हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगम और शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। थर्ड पेपर, उस थर्ड पेपर में इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें इकाई 2 में हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की, जिसमें से प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ चुके हैं और सृजनात्मक बालक के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये विशिष्ट बालकों के प्रकार है। विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये असामान्य बालक। मैं एक बार वापस पुनः बताऊंगा कि ऐसे बालक जो संवेदनात्मक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से विशेष गुण लिए हुए कुछ भिन्न दिखते हैं, कुछ अलग दिखते हैं, मतलब सामान्य बालकों से अलग दिखते हैं। उन सभी बालकों को हम असामान्य बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालक या विशिष्ट बालक की गिनती में कहा जाता है, या उनको विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो उन्हीं बालकों के प्रकारों में हमने प्रतिभाशाली बालक के बारे में अध्ययन किया, सृजनात्मक बालक के बारे में अध्ययन किया, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि मंद बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि मंद हो, जिसकी बुद्धि धीमे काम करती हो, जो धीमी गति से काम करता हो, जो एक सामान्य बालक जो कार्य करते हैं, उससे थोड़ा धीरे काम करना, उससे उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो धीरे होती है, उनकी स्पीड कम होती है, उन्हें सोचने समझने की क्षमता कम होती है, वो लेट जवाब देते हैं, वो आलसीपन होते हैं। तो ऐसे बालकों को हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। अब मंद बुद्धि बालक, जैसे मंद बुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से हैं जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम तथा सीखने की गति धीमी होती है। यानी जो सामान्य बालकों से उनकी जो मानसिक योग्यता होती है वो कम होती है और सीखने की गति भी धीमी होती है। अर्थात ऐसे बालक जो अपने स्तर से निम्न स्तर का कार्य भी आसानी से नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम मंद बुद्धि का बालक कहते हैं। यानी ऐसे बालक जो अपने स्तर से निम्न स्तर, यानी जो अपना स्तर है, मान लो वो 5वीं क्लास का है और 5वीं क्लास का कार्य तो वो नहीं कर रहा है, लेकिन अपने से निम्न स्तर यानी 4वीं क्लास का भी वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बालकों को हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यानी ऐसे बालक जो अपने स्तर से निम्न स्तर का कार्य भी आसानी से नहीं कर पाते, उन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। अब ऐसे बालक मानसिक रूप से उसी प्रकार से अपंग व बेबस होते हैं जिस प्रकार से शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपनी शारीरिक योग्यताओं को काम में लाने की दृष्टि से होता है। यानी इन बालकों को उन्हीं दृष्टि से देखा जाता है जिस तरह से एक विकलांग बालक होता है और विकलांग बालक होता है, उसी दृष्टि से उनको भी मतलब एक मंद बुद्धि को भी वैसे ही देखा जाता है। उनके मतलब ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। अब 1913 तक मंद बुद्धि और पिछड़े बालक दोनों में अंतर नहीं माना गया था। कहा जाता है कि 1913 तक पिछड़े बालक और मंद बुद्धि के बालक दोनों को एक ही बालक मानते थे। यानी पिछड़े बालक को भी और मंद बुद्धि बालक को भी दोनों को एक ही माना जाता था। लेकिन 1913 में इंग्लैंड में मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट बनाकर मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों में अंतर के बारे में बताया गया। ठीक है, अब इसके आगे हम कुछ मनोविज्ञानों ने जो परिभाषा दी है वो देखते हैं। क्रो के अनुसार, जो पहली परिभाषा है क्रो के अनुसार, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन बालकों को हम मंद बुद्धि का बालक कहते हैं। यानी जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन सभी बालकों को हम मंद बुद्धि का बालक कहते हैं। अब मानसिक रूप से विकलांग बालकों को और अन्य मंद बुद्धि बालक और भी बहुत सारे नामों से जाना जाते हैं, जैसे मानसिक रूप से पिछड़े बालक, मानसिक रूप से विकलांग बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, विमंदित बालक भी कहते हैं। इन बालकों में अवधान अथवा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता
कम पाई जाती है। यानी ऐसे बालकों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम पाई जाती है। ये मतलब ज्यादा गहनता में या ज्यादा गंभीरता में नहीं रहते हैं, ये किसी चीज को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये बालक दैनिक कार्य को भी सही तरीके से पूर्ण करने में सक्षम नहीं होते। यानी जो दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक कार्य को भी वो सही तरह से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है, कहीं ना कहीं ये रुकावटें पैदा होती है और ये अपने कार्य को हमेशा ढीले करने की कोशिश करते हैं। या तो कई बार ऐसा होता है कि कार्य को सही तरह से नहीं कर पाते हैं, पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मंद बुद्धि बालकों की क्या विशेषताएं होती है। तो पहली ये विशेषता है बालकों में आत्मविश्वास की कमी। यानी मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वो कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी के कारण अपने कार्य में मतलब कि असक्षम होते हैं या कार्य को धीमी गति से करते हैं। दूसरा है ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 यानी 80 से 89 होती है, यानी 89 तक होती है। जबकि प्रोफेसर टर्मल ने इनकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 पर एवं क्रो एंड क्रो ने इनकी बुद्धि लब्धि 70 से भी कम बताई। यानी इन्होंने सबके अलग अलग वैसे औसत रूप से माना जाए तो इनकी बुद्धि लब्धि कितनी मानी 80 से 89 यानी 89 तक। लेकिन प्रोफेसर टर्मल ने इसकी कितनी मानी है अपने 76 से 90 तक यानी 76 से 90 तक। और क्रो एंड क्रो ने बुद्धि लब्धि मानी है 70 से कम वाले बालकों को हम मंद बुद्धि का बालक कहते हैं। इसके बाद में तीसरा जो इसका पॉइंट था, सीखने की गति बहुत मंद होती है, बहुत धीमे गति से सीखते हैं, बहुत ही धीरे धीरे सीखते हैं। इन बालकों की जो गति होती है वो बहुत धीरे होती है। चौथा है जटिल परिस्थितियों में सीखने में असफल। यानी जटिल जो मतलब बहुत बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी बड़ी समस्या होती है, उन कठिनाइयों में उन परिस्थितियों में सीखने में असफल होते हैं। यानी वो कार्य पूर्ण कर ही नहीं पाते उनमें सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं। मतलब जब आसान जो काम होते हैं वही नहीं कर पाते तो वो कठिन कार्य को कैसे करेंगे। उसके बाद में ये बालक मैंने नेक्स्ट है 5वां, ये बालक हमेशा भयग्रस्त होते हैं। यानी इनको हमेशा भय रहता है कि मैं ये कार्य करूंगा तो ये नुकसान हो जाएगा, वो काम करूंगा तो वो नुकसान हो जाएगा। और हर कार्य में मतलब पीछे हुए रहते हैं। हर काम को मतलब है कि भय से करते हैं, डर से करते हैं, जिसके कारण वो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भय इसलिए पैदा होता है क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। जिन व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी होती है वो उनके अंदर हमेशा भय बना रहता है, और जिनके अंदर भय रहता है वो अपने कार्य को कभी भी एक अच्छे से प्रस्तुत करने में दिक्कत होती है, एक उसमें उस कार्य को सफल करने में परेशानी होती है। नेक्स्ट है सामाजिक व संवेगात्मक समायोजन तथा सृजनात्मकता का अभाव। यानी ये व्यक्ति जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो समाज में समायोजित नहीं हो पाते हैं, अपने आप को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपना समायोजित नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं इनको दिक्कत होती है, अपने आप को पिछड़ा वो समझते हैं, अपने आप को मतलब कि किसी के पीछे ही मानते हैं, इसलिए वो उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो इनकी जो गति होती है बहुत धीरे होती है, और संवेगा इनके जो इमोशन होते हैं, इमोशन यानी इनके संवेग भी एकदम क्रियाशील नहीं होते हैं। जैसे जल्दी किसी को बात को समझना या किसी इंसान की भावना को समझना, विचारधारा को समझना, विचारधारा को समझ कर उनका उत्तर देना, इन ऐसी चीजों में क्या वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो इनके कारण ही ये हमेशा अपने कार्य में असफल रहते हैं। नेक्स्ट है रूढ़िवादी व अंधाकरण की प्रवृत्ति। यानी रूढ़िवादी यानी पुरानी चीजों को ही मानते हैं। जो रूढ़िवादी का मतलब होता है कि जो लोग दूसरे मानते हैं उसी चीज को मतलब भेड़ चाल चलते हैं, मतलब है कि किसी के पीछे कार्य करते हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं उसी के, यानी नेतृत्व की क्षमता कम होती है। मतलब वो आप स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं, स्वयं डिसीजन नहीं ले पाते, स्वयं फैसला नहीं कर पाते, स्वयं किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। वो किसी न किसी निर्भर रहकर वो कार्य करते हैं, और निर्भर रहने के कारण वो कहीं न कहीं अपने जीवन में असफलताएं प्राप्त करती है। तो ऐसे मंद बुद्धि की ये जो विशेषताएं थी ये। अब मानसिक रूप से मंद बालकों में 4 प्रकार की बीमारियां देखी जाती है। कौन कौन सी? कि
एक होती है मंगोलोइज्म, दूसरा है किटिरिज्म, एक होती है हाइड्रोफेली, एक होती है माइक्रोसिफिल। ये 4 प्रकार की क्या है, इनके अंदर बीमारियां पाई जाती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। और अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लिखकर कमेंट्स बॉक्स में अवश्य उपस्थिति दर्ज कराएं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया। और ये जो मैंने 4 बीमारियां बताई, ये अगले वीडियो में मैं इनको विस्तारित रूप से बताऊंगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के कर सकते हैं। धन्यवाद।